बहू के साथ सुलूक अच्छा करो, ये मेरे माशरे का सुलगता हुआ अलमिया है। आज जिस बहू के पास सिर्फ बेटियां हो, खानदान में उसको इज्जत भी नहीं दी जाती। हमल में अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लग जाए फिर बेटी पैदा होने वाली है तो पूरा खानदान उस बेटी के साथ भी बाइकाट कर देता है। साहिब वो कहां से ला कर दे तुम्हें बेटे? ये तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहता है दोनों अता करता है और जिसे चाहता है कुछ भी अता नहीं करता। ये उसकी तकसीम है, उसकी तकसीम पे राजी रहने का मिजाज पैदा करो। वो बेटियां जो ससुराल में जिल्लत की जिंदगियां गुजारी हैं, क्या जुर्म है उनके पास? ना सास उसको सीधे मुंह बुलाती है, ना ससुर उससे मोहब्बत का शफकत का एहसास दिलाता है। वो जो तुम्हारे घर में आकर बैठी है वो भी किसी की बेटी है। क्या मैं गवारा करता हूं मेरी बहन या बेटी को ससुराल में बिला वजह गालियां दी जाए सिर्फ इसलिए कि उनके पास बेटियां? क्या आप गवारा करते हैं? तो साहिब जो हमारे घर में बैठी हुई है वो भी तो आखिर किसी बाप की बेटी है, किसी भाई की बहन है। उसके सर पे शफकत का हाथ रखो, उसे भी उतनी मोहब्बत दो जितनी बेटों वाली बहू को देते हो। डरो रब से, उसकी पकड़ से बचो। कल क़यामत के दिन ये सब चीजें तश्त अज़बाम होंगी और सारी कहानियां खुल के सामने आ जाएंगी और उस वक्त का पछतावा कुछ काम नहीं आएगा जब हशर के मैदान में किसी ने गिरेबान आपका पकड़ लिया। तो हमें इस बातों पर सोचना है। ये तौबा का जुज़्वे लाजिम है कि हुकूकुल इबाद की तलाफियों के ऊपर गौर किया जाए। कहां कहां पर हमने जुल्म किया, कहां कहां पर हमने ज्यादतियां की, कहां कहां पर हमने माल लूटा, कहां कहां पर हमने तल्ख रवैये जो है वो लोगों को दिए और सख्त लहजों में लोगों की तौहीन की। मेरे माशरे में तो बड़ी बज़ में किसी की पगड़ी उछाल देना, इसको तो हम काम ही नहीं समझते हैं, इसको तो हम जुर्म ही ख्याल नहीं करते हैं। ये कितना बड़ा जुर्म, कभी हमने सोचा इस बात पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुजूर काबे का तवाफ कर रहे थे तो हुजूर काबातुल्लाह से मुखातिब हुए और हुजूर में ए काबा, तू अल्लाह का घर काबा है, तेरी बड़ी शान व मंजिलत है, तेरा बड़ा मकाम व मर्तबा है कि तू रब का घर काबा है, लेकिन काबा याद रखना मेरे एक उम्मती की इज्जत काबा तेरी इज्जत से ज्यादा कीमती है। क्या ख्याल है जिस उम्मती की इज्जत काबातुल्लाह से अफसल बताई जा रही है और हम बड़ी बज़्म के अंदर उसको रुसवा करके उठ जाए, पगड़ियां उछाल के जुब्बे फाड़ कर हम मुतमईन होकर सो जाए। हर किसी को पता है कौन कहां ज्यादती कर रहा है। ये जो जुबान है, ये जुबान, इसके लगाए हुए जख्म ऐसे हैं कि जो बरते नहीं है। वो अरबी वाले शायर ने कहा था कि तलवार के जख्म तो बर जाते हैं लेकिन जुबान के लगाए हुए जख्म नहीं बरते हैं। आज मेरा मुआशरा जुबान की तलखियों का शिकार हो चुका है। जिसको अपनी जुबान के साथ तकलीफ दे रहे हो, हाथ बांध कर माफी मांग कर उससे रुजू करो। किसी का 1 रुपया देना है, तौबा से कबल कबल जो है वो उससे माफ कर दो, उसको हक उसका वापस कर दो।